इंसान को चूहा कहना इंसानियत की तजलील नहीं? सब्ज लिबास ज़िबतन किए, हाथों में कशकोल थामे, गलियों बाजारों में भीख मांगते ये छोटे सरों वाले मासूम माजूर बच्चे कौन हैं? जिस इंसान को परवरदिगार आलम ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया, उसे मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर न सिर्फ एक हकीर जानवर चूहे के साथ तशबीह देना, बल्कि चूहा कहकर पुकारना कितना बड़ा जुल्म है। शाहदोला के चूहे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बच्चे कौन हैं और इनकी हकीकत क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, इससे पहले कि आपको शाहदोला के बारे में बताया जाए, टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में हम साइंस की बात करते हैं। साइंस कहती है कि दौरान हमल बच्चे का सर बढ़ता है, चूंकि बच्चे का दिमाग बढ़ता है, और इस दौरान अगर बच्चे का सर बढ़ना बंद हो जाए तो इस बीमारी को माइक्रोसेफेली कहा जाता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो दिमाग और सर छोटा होने की वजह से बच्चा माजूर पैदा होता है, और वालिदैन के लिए ऐसे बच्चे इंतहाई बाइसी तकलीफ होते हैं और इन बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल होता है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में ही ऐसे बच्चे भीख मांगते क्यों दिखाई देते हैं और इनको शाहदोला के चूहे क्यों कहा जाता है। नाजरीन, एक हिकायत है कि गुजरात के करीब शाहदोला नाम के एक बुजुर्ग 16वीं सदी में गुजरे हैं। बाज़ औरतें उनके पास औलाद के लिए दुआ करवाने आया करती थी और उनकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें औलाद अता फरमाता, मगर पहली औलाद छोटे सर वाली यानी माजूर पैदा होती। नाजरीन, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी अल्लाह के वली, किसी बुजुर्ग हस्ती से औलाद के लिए दुआ करवाई जाए तो माजूर औलाद पैदा हो? नाजरीन, हमने एक किताब का मुताला किया जिसका नाम तज़किरे औलिया पाकिस्तान है। इस किताब में गुजरात में मौजूद इस मज़ार के हवाले से तफसील से लिखा हुआ है। ये मज़ार सैयद कबीरुद्दीन शाहदोला दरियाई नाम के एक बुजुर्ग का है, जिनकी पैदाइश सन 554 ईस्वी में हुई। वो एक नेक बुजुर्ग गुजरे हैं और उनको उनकी सखावत की वजह से दरियाई कहा जाता था। वो समाजी कारकुन भी थे, मगर किसी भी किताब में शाहदोला के चूहों यानी इन बच्चों का जिक्र इस मज़ार से मंसूब मौजूद नहीं। रिवायात के मुताबिक सामाजिक कारकुन होने की वजह से लोग अपने माजूर बच्चों से तंग आकर उनको शाहदोला के आस्थाने पर छोड़ाते थे। वो वहाँ पर लंगर वगैरह खाकर गुजारा करते। सन 1800 में बरतानिया की कुछ अफसरान गुजरात में तैनात हुई तो उन्होंने इन माजूर बच्चों में ज्यादा तादाद छोटे सर वालों की देखी तो इन बच्चों पर तहकीक करना शुरू कर दी। जिन अंग्रेज अफसरान ने इन छोटे सरों वाले बच्चों के मुतालिक रिसर्च की, उनमें से एक का नाम कर्नल क्लैड मार्टिन था। सन 1840 में उसकी तहकीक बस इतनी ही थी कि बस ऐसे बच्चे माएँ खुद लाकर इस मज़ार पर छोड़ती हैं, मगर उसने इन बच्चों की जिस्मानी हालत के हवाले से कुछ नहीं लिखा। नाजरीन, सन 1866 में डॉक्टर जॉन्स्टन और 1879 में हैरी रिविट कॉर्निक ने इन बच्चों के मुतालिक अजीब बात लिखी जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। इन दोनों ने लिखा कि ये बच्चे जब मज़ार के लिए वक्फ किए जाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होते हैं। इनके सर मैकेनिकल तरीके से छोटे किए जाते हैं, यानी इन बच्चों के सरों पर फौलादी सांचे चढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों का बाकी जिस्म तो बढ़ता है मगर सर छोटा रह जाता है और बच्चों के साथ इस मज़ार पर यह जुल्म किया जाता है। नाजरीन, इन दोनों अफसरान ने बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया, क्योंकि कैप्टन इवेंस ने 1902 में इस दरबार पर भरपूर तहकीक की। उस वक्त तक ये बच्चे 600 के करीब हो चुके थे। उसने बच्चों के सरों को जबरदस्ती छोटा करने की थ्योरी को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने लिखा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि किसी लोहे के सांचे से बच्चे का सर छोटा हो जाए। उसने अपनी तहकीक के दौरान वहाँ किसी किस्म के सांचे नहीं देखे। उसके बकौल ये एक बीमारी थी और इस तरह के बच्चे कबीरुद्दीन शाहदोला के मज़ार के अलावा पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते थे। उसने लिखा कि इस तरह के बच्चे माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं और ये बच्चे उसने बरतानिया में भी देखे। उसके नज़दीक दौले शाह का मज़ार इस मुहलिक बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए एक समाजी पनाहगाह है, मगर उसने इन बच्चों के साथ नारवा सलूक के मुतालिक बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उसने बयान किया कि जो फ़कीर इन बच्चों को लेकर भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ले जाते हैं, उनका रवैया इन बच्चों के साथ इंतहाई नाजिबा और गैर इंसानी है। नाजरीन, अब हमारे मुल्क में ऐसे हजारों बच्चे मौजूद हैं जिनके सर इस बीमारी यानी माइक्रोसेफेली की वजह से छोटे होते हैं। ये बच्चे माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं। अक्सर वालिदैन मनगढ़ंत कहानियां सुनकर अपने बच्चों को गुजरात में मौजूद इस मज़ार पर छोड़ाते हैं, और जाहिर है जब मज़ार पर ऐसे बच्चों की तादाद ज्यादा हो जाती है तो इन बच्चों को भीख मांगने पर लगा देते हैं। मगर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं।
مگر صرف پاکستان میں ہی ایسے بچوں کو من گھڑت کہانیاں سنا کر شاہ دولہ کے چوہے کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف اور بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ اگر خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے کسی انسان کی اولاد اس بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے معذور پیدا ہو تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش کے لیے پروردگار اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔